जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आपकी जो जोत होती है, जो आपका दिया होता है, क्या वो भी भभक कर जलता है या वो कभी कभी भभक कर शांत हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये सोचते होंगे किस कारण से ऐसा होता है और किस कारण से हमारा दिया इस प्रकार से जलता है। देखिए मित्रों, सामान्यतः जो दीपक हम घर में लगाते हैं वो तो सामान्य रूप से जलता है और धीमी गति से जलता है, मंद मंद भी जलता है। लेकिन अगर आपका दीपक जब आप जलाते हैं और जलाने के थोड़ी देर बाद ही उसमें भक भक की आवाज़ आने लगती है या कभी कभी वो इतनी प्रचंडता से भभकने लगता है कि ऐसा लगता है कि आपके मंदिर में आग लग सकती है, तो इसके पीछे क्या रहस्य होता है, क्या कारण होता है। क्योंकि जो हम दीपक अपने घर में लगाते हैं, जोत के लिए लगाते हैं, क्योंकि दीपक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले हमें दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि दीपक में देवताओं का निवास होता है और दीपक लगाने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर होती है और सकारात्मकता आती है। हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दीपक जो है हमारे घर की सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। तो इसलिए दीपक हमें सुबह शाम अवश्य ही प्रज्वलित किया जाता है। और कहावत के अनुसार ये भी माना जाता है कि दीपक हमारी जो वंश वृद्धि है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और जिनके घर में दीपक नहीं जलाया जाता उनके घर में वंश वृद्धि बहुत मुश्किल से होती है या उनके घर में नास्तिक लोगों का ज़्यादा निवास होता है, क्योंकि दीपक आपको सद्बुद्धि भी प्रदान करता है। तो इसलिए दीपक का लगाना बहुत ज़रूरी होता है घर में। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि वो भभक के जलता है, तो उसका कारण ये होता है कि जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, नकारात्मकता आपके घर में हद से ज़्यादा होती है। एक तो होता है कि आपके घर में थोड़ी बहुत नकारात्मकता है, लेकिन जब ज़्यादा आपके घर में नकारात्मकता होती है, किसी प्रेत का निवास होता है, किसी पर संकट होता है आपके घर में, तब ऐसी परिस्थिति में आपका दीपक भगभग करके जलता है। और भगभग करने के साथ साथ कभी कभी वो भगभग करके शांत भी होता है। आपने देखा होगा बहुत से दीपक होते हैं जो सामान्य जलते हैं और सामान्य ही शांत हो जाते हैं, लेकिन जो दीपक भगभग करके शांत होता है और भगभग करके जलता है, आवाज़ें करता है, कभी कभी चिटचिट की आवाज़ें भी करता है, तो इसका कारण यही होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय करने चाहिए। और जो दीपक की बाती है उसको जलाते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की बाती को कभी भी गीले हाथों से ना जलाएं। कभी कभी गीले हाथ से आप जलाते हैं तो जब चिट चिट की आवाज़ आती है, लेकिन चिट चिट की आवाज़ एक आना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन दीपक का भभकना सामान्य बात नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप दीपक जलाएं और दीपक अगर आपको ऐसा संकेत दे तो आपको सतर्क हो जाना है। और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके लिए आपको प्रयास करने हैं। घर में आप धुनी दें और घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही अगर घर में किसी पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो आप उनका संकट कटवाएं, नकारात्मक ऊर्जा को हटवाने के लिए किसी अच्छे भक्त के पास जाएं। और साथ ही अपने इष्ट देव का दीपक भी आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते, सभी देवी देवताओं के नाम का दीपक लगाते हैं, तो इष्ट देव का दीपक भी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो हमारी बहुत हद तक नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा बचाव करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इष्ट देव का दीपक भी आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। वो आपकी सामर्थ्य है कि आप देशी घी का लगाते हैं या तिल के तेल का लगाते हैं। और जिनकी इष्ट माँ काली हैं वो सरसों के तेल का दीपक लगाएं, क्योंकि सरसों का तेल का दीपक जब आप माँ काली का लगाते हैं तो उससे भी आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका शमन होता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको कभी भी ये परेशानी हो तो आप ये सब करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने घर में फ़र्क पड़ने लगेगा, आपको आराम मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, अगर फिर भी हम बार बार यही कहेंगे कि अगर आपको दीपक में भभकने की जैसी आवाज़ आती है तो आप इसका यही संकेत समझें कि आपके घर में नकारात्मकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।